ओम शांति। जरा गहराई से विचार करें। हम ज्ञान और योग के बल से अपनी राजाई स्थापित कर रहे हैं। इस नशे में स्थित हो जाएं। केवल हम साधना अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पर अपना राज भी स्थापित कर रहे हैं। राज स्थापित कर रहे हैं तो हमें अपनी समस्त प्रजा में बल भरते चलना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यदि हमसे प्रजा को बल ही प्राप्त नहीं होगा तो हम राजाई कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं पूर्वज हूँ। इस स्मृति से और योग युक्त रहकर हमें चारों ओर वाइब्रेशंस देकर अपनी अनेक आत्माओं में जो हमारे राज में रहेंगी उनमें पवित्रता का बल भी भरना है, उन्हें मदद भी करनी है। राजा का काम है अपनी प्रजा को मदद करना। वैसे ही हमारा भी यही मुख्य काम है कि हम अपनी प्रजा को पूर्णतया मदद करते चलें। तो जरा इस नशे में स्थित हो जाएं। हम अपना राज स्थापित कर रहे हैं। तन मन धन से श्रीमत पर चलकर ज्ञान और योग के बल से। तो राज्य स्थापित करने में जैसे हमें सबकी पालना करनी है, वैसे ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे राज्य में अनेक विभिन्न तरह की आत्माएं होंगी। कोई बहुत उच्च पद पाएगा, कोई छोटा, कोई साधारण काम करेंगे, कोई बड़े काम, लेकिन होंगे सब सुखी और बहुत साहूकार, बहुत धनवान। तो राज्य स्थापित हो रहा है, इसलिए उसमें भिन्न भिन्न तरह के मनुष्य आत्माएं चाहिए जो देव स्वरूप में चलेंगी। तो हमें सबके पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है, एक इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी बात ये, हम राज्य स्थापित कर रहे हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि अनेक बार अनेक मनुष्यों को राज्य स्थापित करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य से ये कहानी शुरू होती है और बाद में भी बहुतों ने अपना राज्य स्थापित किया। तो कितना मेहनत की, कितना सहन करना पड़ा, कितनी बातें सुननी पड़ी, कितना आशाओं और निराशाओं का दौर चलता रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और अपना राज्य स्थापित कर दिया। अभी अभी महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना राज्य स्थापित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने साल लगे, कितना सहन करना पड़ा, हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं। तो जिनको राज्य स्थापित करना है वो घबराएंगे नहीं। राज्य स्थापित करने वाले निर्बल नहीं हो सकते। राज्य स्थापना में हमें माया से युद्ध करके उसको परास्त करना है ताकि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। यही वो मार्ग है जिसमें अनेक लोग हार खाकर पीछे हट जाते हैं, जिसमें अनेक लोगों के जीवन में निराशा का अंधकार आ जाता है, जो हिम्मत हार देते हैं, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि इस युद्ध के मैदान में हमारा साथी और हमारा परम सद्गुरु स्वयं सर्वशक्तिवान है। उसकी छत्र छाया होते हुए, उसका साथ होते हुए, उसके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र होते हुए हम माया को अवश्य जीत लेंगे। माया हमें हरा नहीं सकती। हम माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसी स्मृतियों के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलेंगे और आज सारा दिन यही याद रखेंगे, हम अपना राज स्थापित कर रहे हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमारा परम सद्गुरु छत्र छाया बनकर हमारे सिर के ऊपर स्थित है। ये स्वरूप देखेंगे, मैं भी बहुत शक्तिशाली, मास्टर, सर्वशक्तिवान, और सिर के ऊपर
सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है और सारा दिन अपनी प्रजा की पालना करते रहेंगे, सबको शक्तियों के और पवित्रता के वाइब्रेशंस देते रहेंगे। इस अभ्यास के द्वारा आज सारे दिन को एंजॉय करेंगे। ओम शांति।